अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आपने कल की क्लास में चैप्टर नंबर 2 मैन एंड एनवायरनमेंट टू इंटरडिपेंडेंस के 3 शॉर्ट नोट्स किए थे। तो अब तक आपने इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आंसर्स और 3 शॉर्ट नोट्स किए हैं। अब आप आज की क्लास में इस चैप्टर से रिलेट फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे और एक एक्टिविटी होगी जिसको आपने फिल अप करना होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल इन द ब्लैंक्स से स्टार्ट करेंगे जी। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारा काम आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स की हेडिंग डाल दिएगा और उसमें आप पहली ब्लैंक लिखिएगा, डैश ऑफ द एनवायरनमेंट इन मैनी वेज इज अ की इशू रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ लाइफ ऑन डैश। तो पहले ब्लैंक में कंजर्वेशन आएगा जी और दूसरी ब्लैंक में आपका अर्थ आएगा। उसके बाद जो सेकंड ब्लैंक है वो है, डैश मस्ट बी डैश फॉर मैन टू अनेबल हिम टू कंटिन्यू लाइफ। अब इसमें पहले जो है वो है पोल्यूशन, पोल्यूशन मस्ट बी रिड्यूस, पोल्यूशन को कम करना चाहिए ताकि मैन जो है वो अपनी लाइफ को गुजार सके। थर्ड आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक है वो है जी, पोल्यूशन कैन अकर इन सॉइल डैश एंड डैश। पोल्यूशन जो है वो सॉइल के अलावा किन दो चीजों में भी पाया जा सकता है, तो वाटर और एयर इसका आंसर होगा। नंबर 4 इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज मोस्ट डैश। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ज्यादातर क्या होती हैं जी, बीमारियां फैलती हैं, बीमारियां होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज मोस्ट डिजीजेस। फिफ्थ आपके पास जो फिल इन द ब्लैंक है वो है, पाकिस्तान हैज लिटिल एरिया अंडर डैश। पाकिस्तान के अंदर, कम एरिया के अंदर क्या होती है जी, कम एरिया में क्या पाए जाते हैं, जंगलात, फॉरेस्ट जो है वो पाकिस्तान के कम इलाकों में पाए जाते हैं। उसके बाद अगली फिल इन द ब्लैंक्स है वो है, डैश फिक्स नाइट्रोजन। हवा में से नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है जी, और आपने नाइट्रोजन साइकिल में देखा था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हवा की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स की सूरत में। नंबर 7 इज मलबरी इज यूज फॉर डैश एंड डैश। मलबरी जो है वो किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है जी, स्पोर्ट्स के लिए और फर्नीचर गुड्स को बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 8, द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डैश। नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हम उनको माइक्रोब्स भी कहते हैं। 9, डैश इन एटमोस्फेयर कैन नॉट बी यूज बाय प्लांट्स डायरेक्टली। हवा में क्या चीज ऐसी मौजूद होती है जो प्लांट्स डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, उसको किसी कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। तो ये आपने नाइट्रोजन साइकिल में पढ़ा था कि फ्री नाइट्रोजन जो होती है हवा में, कंपाउंड उसको, प्लांट उसको डायरेक्टली यूज नहीं करता, बैक्टीरिया उसको कन्वर्ट करता है कंपाउंड में और फिर वो कंपाउंड प्लांट एब्सॉर्ब कर लेता है। और बिल्कुल आखिरी आपके पास 10वीं फिल इन द ब्लैंक है, एनवायरमेंट एंड मैन हैज ऑलवेज बीन डैश ऑन ईच अदर। एनवायरमेंट और मैन जो है हमेशा एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो इंटरडिपेंडेंट विल बी द आंसर ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक। ये 10 फिल इन द ब्लैंक्स हैं जी। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी होगी एमसीक्यूज की, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके पास। पहला है जी, एनवायरमेंट एंड मैन हैज ऑलवेज बीन डैश ऑन ईच अदर। ये अभी आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स की सूरत में भी आया था कि मैन और एनवायरमेंट जो है आपस में एक दूसरे पे क्या है जी, इसका जवाब है इंटरडिपेंडेंट। उसके बाद दूसरा एमसीक्यू है, डैश कॉज मोस्ट डिजीज। कौन सबसे ज्यादा बीमारियां पैदा करता है, ये भी आपके पास अभी फिल इन द ब्लैंक्स में आया था। इसके आंसर आप खुद भी जज कर सकते हैं इजीली, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स या प्लांट्स। इसमें आंसर है जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज मोस्ट डिजीज। ज्यादातर बीमारियां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है। नंबर 3, डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय डैश। बीमारियों को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, मेडिसिन से तो आप बीमारियों का इलाज करते हैं, जबकि कंट्रोल जो है वो आप वैक्सीनेशन से करते हैं। नंबर 4, प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड डैश। वो प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस के जरिए, एक इकोसिस्टम में वो पौधे जो अपने फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना तैयार कर सकते हैं, हम उनको क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स या कार्निवोरस। तो हम उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और आखिरी आपके पास एमसीक्यूज है, नाइट्रोजन इज एब्सॉर्ब बाय प्लांट्स एंड यूज इन मेकिंग डैश। हवा की जो नाइट्रोजन होती है, बैक्टीरिया उनको कंपाउंड्स में कन्वर्ट करता है, फिर वो कंपाउंड्स प्लांट्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब प्लांट एब्सॉर्ब करके इन नाइट्रोजन के जरिए क्या बनाते हैं, विटामिन बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं या प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका जवाब है प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन एक कंपोनेंट होता है, एक अहम जुज होता है। तो प्रोटीन जो है वो प्लांट जो है वो इन नाइट्रोजन के जरिए बनाते हैं। तो ये 5 एमसीक्यूज आपके पास हैं। इन एमसीक्यूज के बाद अब आपके पास है एक एक्टिविटी। आपने ये जो कीवर्ड्स हैं इस एक्टिविटी में इनकी डेफिनेशन लिखनी है। पहला कीवर्ड आपके पास है टर्शरी कंज्यूमर,
क्या होते हैं जी, आपने इसके आगे इसको बयान करना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है। हर्बीवोरस, दूसरा कीवर्ड आपके पास है हर्बीवोरस, प्रोड्यूसर्स, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर कंज्यूमर क्या होते हैं, ओमनीवोरस क्या होते हैं, कार्निवोरस क्या होते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं। तो ये सारे अगर आप गौर से देखें तो दे आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। आपने कंपोनेंट्स पढ़े, दो कंपोनेंट्स होते हैं बायोटिक, जिनको आप जानदार, जो जानदार कंपोनेंट्स होते हैं उनका बायोटिक कहते हो, और जो बेजान कंपोनेंट्स होते हैं उनको आप ए बायोटिक कहते हो। फिर बायोटिक में मैंने आपको बताया था कि तीन किस्म होती हैं जी, प्राइमरी एक प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं, एक डिकम्पोजर्स कहलाते हैं। फिर कंज्यूमर्स में काफ़ी टाइप्स बताई आपको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके अलावा हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो अब ये क्या बयान किया था आपको मैंने, क्या एक्सप्लेन किया था, उस हिसाब से आप इनकी एक लाइन की डेफिनेशन लिखिएगा। तो दैट विल बी योर एक्टिविटी, और यहाँ पर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम साइंस के थर्ड यूनिट का जो हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसका नाम है सोल्यूशन, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट, हम उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।